जुम्मा मस्जिद तो क्या है, जम्मूकेश्वर महादेव। ओम नमः शिवाय मित्रों। तो देखिए मित्रों, सबसे पहले ये क्लिप देखिए, उसके बाद जो है हम पूरा टॉपिक डिस्कस करेंगे। शिव पुराण पर एक विशेषांक है, गीता प्रेस से प्रकाशित, समझ गए। शिवोपासनांक संभवतः उसका नाम है, उसमें जम्मूकेश्वर मक्केश्वर महादेव का वर्णन है। मुसलमानों के तीर्थ मक्का शरीफ में भी मक्केश्वर नामक शिवलिंग का होना शिवलीला ही कहनी पड़ेगी। तो उम्मीद है आपने क्लिप देख ली होगी, जो कि पुरी के हमारे शंकराचार्य आदि गुरु श्री स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी की ये क्लिप है, जिसमें बहुत ही सुंदर उन्होंने ज्ञान दिया है, जिनमें से कुछ बातें मैं आपको दिखाऊंगा। शिवोपासनांक का जिक्र आया है, तो यहाँ पे देखिए हमारे शिवलिंग दुनिया भर में हैं और कुछ अलग अलग रूपों में अभी भी पूजे जा रहे हैं। तो उन सब का वर्णन जो है शिवोपासनांक के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। तो देखिए ये जो शिवोपासना अंक मेरे पास में है, जनवरी 1993 ईस्वी में पब्लिश हुआ था, वही जो है साक्षात मैं आपको दिखा रहा हूँ, कोई रिप्रिंट वाला नहीं है। और आज से आप देखेंगे तो 20-21 साल पुराना ये ग्रंथ है। तो इस विशेषांक को हम सीधे देखते हैं। तो काफ़ी देखिए अच्छी दशा में है ये अभी मेरे पास में। बहुत सुंदर से भोलेनाथ जी के दर्शन भी हुए हैं यहाँ पे माता पार्वती जी के साथ में। और उस समय देखिए पत्रिका 55 रुपये की आया करती थी भारत में, और पेज अभी भी देखिए सही है। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी कुछ खंगाला है इस ग्रंथ में। तो इंडेक्स देखने पे एक जगह जो हमारी जिज्ञासा थी वो यहाँ पे कुछ पूरी होती हुई दिखाई दी, जैसा कि महाराज जी बता रहे थे। कुछ पॉइंट थे जो मुझे इस ग्रंथ में देखने थे, तो काफ़ी कुछ मैंने छाना, हो सकता है काफ़ी कुछ छूट भी रहा होगा मुझसे, लेकिन जो मुझे मुख्य चीज़ें मिली वह मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इस ग्रंथ में 355 नंबर पृष्ठ पे हैं, और यहाँ पे विदेशों में शिव मंदिर इस शीर्षक से एक बहुत ही अच्छी जानकारी यहाँ पे प्राप्त होती है। देखिए, क्या आप जानते हैं भारतवर्ष के बाहर शिवलिंग तथा पार्वती जी के मंदिर निम्नलिखित स्थानों में स्थापित हैं। सबसे पहले आ रहा है मक्का में 2 शिवलिंग हैं। तो जहाँ पे मक्केश्वर महादेव की जिक्र कर रहे थे महाराज जी, तो यहाँ पे देखिए बात सच होती है, मक्का में 2 शिवलिंग हैं। और देखिए ग्लासगो यानी स्कॉटलैंड में एक जगह है में सुवर्णाक्षित शिवलिंग है। तुर्किस्तान के बावलिन शहर में 1200 फुट ऊंचा शिवलिंग है। आप जान सकते हो 1200 फीट ऊंचा शिवलिंग कितना बड़ा होगा, कितना विशाल होगा। तुर्किस्तान शायद मुझे लग रहा है तुर्की को बोलते होंगे। और देखिए हेड्रापोलिस शहर में 300 फुट ऊंचा शिवलिंग है। दक्षिणी अमेरिका के ब्राज़ील देश में अनेक शिवलिंग है, यानी ब्राज़ील का तो नाम आपने सुना होगा, काफ़ी बड़ा देश है और वहाँ पे बहुत शिवलिंग है। और देखिए कोरिथ यानी यूरोप में पार्वती जी का मंदिर है। मैक्सिको में अनेक शिवलिंग है। मैक्सिको तो बहुत बड़ा सिटी है, और यहाँ पे देखिए कितने शिवलिंग हैं। कंबोडिया में प्राचीन काल में राजा राजेंद्र वर्मा द्वारा स्थापित शिवलिंग है। जावा और सुमात्रा प्रदेशों में अनेकों शिवलिंग हैं। इंडो चाइना में अनेक भव्य देवालय एवं प्राचीन शिलालेख हैं। इन शिलालेखों में शिव विषयक लेख ही अधिक हैं, जिनके आरंभ में लिखा है ओम नमः शिवाय। यहाँ पे देखिए कुछ किताबों का भी रेफरेंस दिया गया है। और अब मैं आपको सीधे जो है एक और प्रश्न दिखाता हूँ, वहाँ पे और भी ज़्यादा गहराई से जानकारी मिलेगी। तो धैर्य एकदम बिल्कुल धारण करके रखिए, और अगर आप कुछ जानना चाह रहे हैं तो वीडियो जो है बगैर स्किप करे देखते रहिएगा। अब देखिए एक यहाँ पे विदेशों में शिवलिंग पूजा इस शीर्षक से पंडित वर्य श्री काशीनाथ जी शास्त्री का एक लेख हमें प्राप्त होता है। और इस लेख में अगर आप देखेंगे, पंडित जी वास्तव में बहुत उच्च विद्वान रहे होंगे। इन्होंने बहुत अच्छी बातें यहाँ पे लिखी हैं, बहुत अच्छे रेफरेंस दिए हैं, जिनके माध्यम से आज की युवा पीढ़ी इस पर रिसर्च कर सकती है। यहाँ पे देखिए पहले हम एक तो ये पैराग्राफ पढ़ेंगे, उसके बाद हम जहाँ पे जो मेन इन्होंने समझाया है वहाँ पे टॉपिक पे सीधे चलेंगे, क्योंकि काफ़ी लंबे इन्होंने अपने वचनों में रेफरेंस के साथ बातें बताई हैं। तो सबसे पहले देखिए एक पैराग्राफ तो शुरुआत का पढ़ना बनता ही है। देखिए, भारतीयों में अनादिकाल से अब तक शिवलिंग पूजा चली आती है, ये तो प्रत्यक्ष ही है। विदेशों की लिंग पूजा के संबंध में कुछ विवाद दिख पड़ता है, इस कारण उसी के विषय में कुछ विचार करना इस लेख का उद्देश्य है। हाँ,
तद्वितीयक चर्चा के पूर्व पीठिका के रूप में अपने देश की लिंग पूजा के संबंध में भी 2-4 शब्द लिख देना आवश्यक है। तो यहाँ पे अपने देश की भी लिंग पूजा के विषय में बताया। लिंग जो है एक चिन्ह को बोलते हैं, जैसे चिन्ह होता है, हम लोग स्त्रीलिंग, पुरुष लिंग, नपुंसक लिंग, तो ये चिन्ह है जिससे कि जो है पहचान की जाती है। तो ऐसे भी शिवलिंग शिव को समर्पित एक पहचान का चिन्ह है जो अनादिकाल से श्रद्धा का विषय रहा है। अब देखिए अगले पेज पर जब हम देखेंगे तो हमें बहुत अच्छी जानकारी यहाँ पर प्राप्त होगी। तो सीधे देखिए मैं ग्रंथ को आपके स्क्रीन के नज़दीक ला रहा हूँ। देखिए, आधार पर विदेशों में शिवलिंगों के होने का उल्लेख मिलता है। वे लिखते हैं कि उत्तर अफ्रीका खंड के इजिप्ट कौन सा है, जो मिस्र बोलते हैं ना, जिनको पिरामिडों का देश है, उसको इजिप्ट भी कहते हैं। तो इजिप्ट प्रांत में मेफिस नामक और असिरिस नामक क्षेत्रों में नंदी पर विराजमान त्रिशूल हस्त एवं बाघ चर्मधारी शिव की अनेक मूर्तियां हैं। तो आप मान सकते हैं इजिप्ट जो मिस्र है वहाँ पे तो शिवलिंग की पूजा होती थी, जो कि अभी भी बता रहे हैं। वहाँ पे वाघ चर्म यानी जो शेर की चर्मधारी शिव जी की मूर्तियां हैं, वहाँ पे त्रिशूलधारी हैं और नंदी पे विराजमान भगवान हैं, और शहरों के नाम भी यहाँ पे दिए गए हैं। इसके अलावा आप देखिए, जिनका वहाँ के लोग बेलपत्र से पूजन और दूध से अभिषेक करते हैं, यानी अभी भी करते हैं। एक जगह है देखिए तुर्किस्तान। अब ये तुर्किस्तान कौन सा देश है वह सर्च करना पड़ेगा गूगल पे। तुर्किस्तान के बाबिलन नगर में 1200 फुट का एक महालिंग है। तो तुर्किस्तान में देखिए 1200 यानी कि 1200 फुट का महालिंग है। तो 1200 फुट का एक ज़माने में बनाना अपने आप में बहुत ही कठिन कार्य रहा होगा, लेकिन देखिए कितने कुशल कारीगर रहे होंगे जिन्होंने जो है इस तरह का डिज़ाइन तैयार करके एक भगवान का ऐसा चिन्ह बनाया जो आज तक देखिए कोई मिटा नहीं पाया। देखिए पृथ्वी भर में इतना बड़ा शिवलिंग और कहीं भी नहीं देखने में आता है। इसी प्रकार हेड्रापोलिस नगर में एक विशाल शिवालय है जिसमें 300 फुट का शिवलिंग है। यहाँ पे भी देखिए 300 फुट भी कम नहीं होता, बहुत बड़ा एक एरिया होगा, वहाँ पे जो है शिवलिंग बना हुआ है। फिर देखिए यहाँ देखिए काफ़ी बड़ी बात लिखी है, मुसलमानों के तीर्थ मक्का शरीफ में भी मक्केश्वर नामक शिवलिंग का होना शिवलीला ही कहनी पड़ेगी। वहाँ के जमजम जो पानी है, वहाँ जो मुस्लिम लोग हैं वो उसको बहुत पवित्र मानते हैं। तो देखिए वहाँ के जमजम नामक कुएं में भी एक शिवलिंग है जिसकी पूजा खजूर की पत्तियों से होती है। अमेरिका खंड के ब्राज़ील देश में बहुत से शिवलिंग मिलेंगे जो अत्यंत प्राचीन हैं। ब्राज़ील देखिए फुटबॉल वर्ल्ड कप अगर आप देखते होंगे, फुटबॉल का बहुत क्रेज रहता है वहाँ पे। ब्राज़ील कई बार सबसे ज़्यादा इन्होंने फुटबॉल वर्ल्ड कप जीता है, तो ब्राज़ील को तो हर कोई जानता होगा। वहाँ पे देखिए शिवलिंग, आपको बहुत से शिवलिंग मिलेंगे जो अत्यंत प्राचीन हैं। और देखिए यूरोप के करिंथ नगर में तो पार्वती मंदिर भी पाया जाता है। इटली के कितने ही ईसाई लोग अब तक शिवलिंगों की पूजा करते आए हैं। फिर देखिए स्कॉटलैंड का जिक्र है। स्कॉटलैंड की एक जगह है ग्लासगो में एक सुवर्णाधिष्ठ शिवलिंग है जिसकी पूजा वहाँ के लोग बड़ी भक्ति से करते हैं। यानी कि स्कॉटलैंड में अभी भी एक शिवलिंग है। तो स्कॉटलैंड तो देखिए पूरा क्रिश्चियन है, लेकिन अभी भी जो है वहाँ पे पूजा चलती है। तो क्रिश्चियन में एक तो बात रहती है कि वो लोग जो हैं नष्ट नहीं करते हैं चीज़ों को, अगर बनाते नहीं हैं तो वो चीज़ें पुरानी नष्ट भी नहीं करते हैं। जबकि मुस्लिम आक्रांता जो है, जो मुस्लिम आक्रमणकारी हैं, वो तो जो है सबसे पहले काम क्या करते हैं, सबसे पहले नष्ट ही करते हैं। फिर देखिए आगे, फिजियन के एटिस या निनीवा नगर में एसीर नामक शिवलिंग है। यहूदियों के देश में भी शिवलिंग बहुत हैं। इसी प्रकार अफरीदिस्तान, चित्राल, काबुल, बलख, बुखारा आदि स्थलों में बहुत से शिवलिंग हैं। तो ये तो देखिए काबुल में तो होगा ही होगा, वो तो इंडिया का पार्ट ही रहता अपने देश का। लेकिन पूरे विश्व भर में देखिए शिवलिंग निकल के आ रहे हैं। स्कॉटलैंड से लेकर यूरोप में बहुत जगह पे शिवलिंग है। इटली में भी देखिए शिवलिंग है, अभी आपने पढ़ा। इसके अलावा मिस्र में भी शिवलिंग है, बहुत जगह, यहाँ तक कि सऊदी अरब में भी, जहाँ पे मक्का जगह है, वहाँ पे बता रहे हैं कि मक्केश्वर महादेव का मंदिर है। तो इस तरह से जो है बहुत ही कुछ यहाँ पे जानकारी मिलती है। अब देखिए यहाँ पे बहुत लंबा जो है कई किताबों से रेफरेंस लेने के बाद ये पंडित जी यहाँ पे बहुत कुछ विस्तार से बता रहे हैं और काफ़ी लाभप्रद बातें बताई हैं। इसमें शिवलिंगों का बहुत ही ज़्यादा
विस्तार से वर्णन किया गया है पूरे विश्व में। यहाँ पे शिखर भी देखिए बनवाए गए हैं। यहाँ पे देखोगे तो मंदिर का शिखर बनवाने में 3000 तोले यानी 75 पाउंड सोना लगा था। तो बहुत जगह सोने के भी मंदिर बनवाए देश भर में, दुनिया भर में। तो ये जो है, और यहाँ पे देखिए कुछ मैंने अंडरलाइन भी किया है। ये सब विवरण मयास परो नामक फ्रेंच विद्वान की पुस्तक से मालूम हुआ है। तो काफ़ी कुछ जो है, एक विद्वान है फ्रेंच यानी कि जो फ्रांस है, फ्रांस के विद्वान हैं, उनकी पुस्तक है, उनसे भी मालूम हुआ है। और बहुत से लेख भी मिले हैं। तो अलग अलग एक किताबों के रेफरेंस यहाँ पे दिए गए हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और भी बताई गई है कि दुनिया भर में हमारे हिंदू राजा थे, वो क्या किया करते थे, अपने नाम का ही शिवलिंग बनवा दिया करते थे कि भगवान के वो भक्त हैं और उनके नाम से भी, यानी कि उनने बनवाया है तो अपना नाम उसमें एक चिन्ह के रूप में छोड़ देते थे। जैसे कि भद्र वर्मा जो महाराज थे, इन्होंने बनवाया तो इन्होंने लिख दिया भद्रेश्वर, और शंभु भद्र वर्मा ने बनवाया तो शंभु भद्रेश्वर, इंद्र वर्मा ने बनवाया तो इंद्र भोगेश्वर। इस तरह से भद्रेश्वर, इंद्र परमेश्वर, इस तरह से बहुत से शिवलिंग बनवाए हैं। यहाँ पे देखिए राजाओं के भी नाम लिखे गए हैं। और कहीं कहीं पे देखिए चौकोर भी शिवलिंग हैं। यहाँ देखिए वहाँ के लिंग पीठ चौकोर और गोल हैं। तो कहीं कहीं पे जो चंपा देश यहाँ पे जिक्र हो रहा है, पहले चंपा देश था, नाम ये लोग चेंज कर देते हैं। तो चंपा देश आपको शायद अभी मिलेगा, मुश्किल से सर्च कीजिएगा गूगल पे, क्योंकि नाम जो है आक्रांता ये क्या करते हैं, हम लोगों की संस्कृति मिटाते हैं, हमारे लोगों के नाम चेंज कर देते हैं, हमारी जगहों के नाम चेंज कर दिए, हमसे हमारे मंदिर छीन लिए। तो बहुत कुछ इन लोगों ने छीना है। तो अब देखिए आगे देखिए, कुछ राजा लोग अपने चेहरे की आकृति के भी लिंगों के मुख बनवाकर मुख लिंग नाम से स्थापित करते थे। तो देखिए पहचान चिन्ह के रूप में शिवलिंग इस तरह का भी बनवाते थे कि मैंने शिवलिंग बनवाया भगवान भोलेनाथ को समर्पित, इसमें मुख भी बनवा दिया करते थे। तो इस तरह का भी जिक्र मिलता है। और आगे के देखो पेजों में तो काफ़ी विस्तृत तरह से ये यहाँ पे वर्णन मिलता है पूरे विश्व भर के शिवलिंगों का। और इसके आगे अगर आप देखेंगे, देखिए कुछ अंडरलाइन भी है। इतिहास प्रसिद्ध जावा और सुमात्रा द्वीपों में, जिनका प्राचीन नाम क्रमशः यव और सुवर्ण द्वीप था। तो जावा द्वीप तो आपको अभी भी मिल जाएगा और सुमात्रा भी मिल जाएगा। इनमें अनेक शिवलिंग हैं। अब देखिए हॉलैंड जो डच थे, डच, तो इन्होंने जो है हॉलैंड के लेडन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर N.K. क्रोम नामक महोदय ने डच भाषा की एक सचित्र पुस्तक प्रकाशित की है, जिसका नाम है यवन द्वीप की प्राचीन शिल्पकला। तो ये पुस्तक है, इसमें बहुत कुछ जानने को मिलता है, ऐसा बता रहे हैं। देखिए इस पुस्तक के शिव मंदिर के चित्रों को देखकर हृदय आनंद से खिल उठता है। इस विषय के कितने ही विशेषज्ञों का कहना है कि सुप्रसिद्ध अगस्त महर्षि के द्वारा ही इन द्वीपों में शिव भक्ति का खूब प्रचार हुआ, क्योंकि इन्होंने श्री जगत गुरु रेणुकाचार्य से शिव दीक्षा ली थी। वहाँ अगस्त की कई मूर्तियाँ हैं। तो देखिए दो द्वीप हैं यहाँ पे, जावा और सुमात्रा। ये द्वीप हैं जिन पे हॉलैंड के जो प्रोफेसर हैं उन्होंने अपनी किताब में भी सचित्र वर्णन किया है, जिसमें शिवलिंग, शिव मंदिर बहुत मात्रा में मिले हैं। और वहाँ पे अगस्त, हमारे महर्षि अगस्त की भी मूर्तियाँ भी वहाँ पे मिली हैं। लेकिन एक चीज़ दुखद यह भी आती है कि वहाँ मुसलमानों के आक्रमण होने पर भी शिव भक्ति की कमी नहीं हुई, क्योंकि मुसलमानों के आक्रमण जो है इन्होंने हर जगह किए हैं। और ये लोग क्या कहते हैं कि ज़बरदस्ती अपना जो है धर्म दूसरे पर थोपते हैं और दूसरे की सभ्यता मिटाते हैं। तो यही जो है यहाँ पे आई है कि इनके आक्रमण होने पर शिव भक्ति की कमी नहीं हुई, यानी कि कुछ तो कमी हुई, कुछ लोग कन्वर्ट हुए होंगे। फिर देखिए आगे, सभी लोग असाधारण भक्ति से लिंग पूजा करते हैं। जावा द्वीप के बीच प्रावानान नगर के समीप लारांजो ग्राम नामक शिव मंदिर है, वहाँ इसकी बड़ी प्रसिद्धि है। इस मंदिर में मनुष्याकार महादेव जी खड़े हैं, जिसकी लंबाई 10 फुट है। मूर्ति के सामने नंदी है, दाहिनी ओर ब्रह्मा जी हैं, बाईं ओर विष्णु जी की मूर्ति है। शिव मूर्ति छिन्न भिन्न कर दी गई है, परंतु डच सरकार ने उसके अवयवों को ठीक ठीक मिलाकर रखा है। तो देखिए जो क्रिश्चियन लोग होते हैं, तो ईसाई, वो कम से कम अगर सही नहीं करते हैं तो वो ज़्यादा छेड़छाड़ भी नहीं करते और खंडित भी कम करते हैं मुसलमानों की अपेक्षा। तो देखिए डच जो सरकार है वहाँ पे क्रिश्चियन ज़्यादा हैं, तो उन्होंने जो है बचा के रखा है तब भी। आगे देखिए इसी मंदिर में शिव गुरु, गणपति, दुर्गा आदि की मूर्तियाँ भी हैं। ये मंदिर 2 मंजिला है, ऊपर के भाग में मूर्तियाँ स्थापित हैं। इतिहासज्ञों का मत है कि ये मंदिर ईसा संवत 905 से पूर्व का नहीं है। पंतरन नामक ग्रंथ में भी एक भारी शिवालय है। इस प्रकार उस देश के अनेक भागों में बहुत से शिवालय हैं जो आजकल जीर्णावस्था में पड़े हैं। भूमंडल के सभी प्रांतों में शिवालयों को देखकर ये कहने में किसी को संकोच ना होगा कि शिवलिंग पूजा महाव्यापक और अत्यंत प्राचीन है। तो देखिए मित्रों, जैसे कि हमारे परम पूज्य स्वामी
पुरी के शंकराचार्य जी ने बताया और रेफरेंस दिया कि शिवोपासना अंक में आपको वर्णन मिलेगा मक्केश्वर महादेव का, और भी कई शिवलिंगों का उन्होंने जिक्र किया, लेकिन मैं यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से ही कुछ ही यहाँ पे दिखा पाया हूँ। तो अगर आपके पास शिवोपासना अंक है तो आप भी सर्च कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कहाँ कहाँ पे है। तो मित्रों, जानकारी कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं और किसी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ में। ख्याल रखिएगा अपना, एक बार प्रेम से बोलेंगे ओम नमः शिवाय।